मन की मत सुनो, हमारी सुनो। काफी सारे लोगों का ये कहना है कि आपने पूरी कहानी ट्रेलर में ही बता दी। ऐसा कैसे पता? ऐसे कुछ लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। तेरी बातों में समझा जिया। कृति आपने की है मिमी, भेड़िया, शहजादा और शायद आपके कमीने, हैदर, जर्सी। तो आपको नहीं लगता इस फिल्म का टाइटल थोड़ा सा छोटा रह गया? कुछ हटके करने का मन था तो जी। इसीलिए शायद सारे टाइटल के लेंथ कंबाइन करके एक टाइटल बना। ताकि इन सारी फिल्मों की कलेक्शंस हमारी एक फिल्म में समा जाए। ओह ओह, शायद उड़ता पंजाब में आपने ड्रग से प्यार किया, फिर उसके बाद आप कबीर सिंह आए जहां पर आपने शराब से प्यार किया, फिर नहीं यार, आपकी वहाँ तो मैंने जर्सी आई प्रीति जहां से पर प्यार किया है। जहां पर प्रीति से आपने प्यार तुझे फिर प्रीति second के ऊपर half में। शराब दिख गई भाई, तो मैं तेरा कुछ नहीं कर सकता यार। तो एक ऐसा सवाल पूछूंगा जो आपसे कभी किसी ने नहीं पूछा। ये कैसे यार, ये तो हमने सोचा ही नहीं, इसका आंसर ही नहीं पता है मुझे। आ जाइए, मतलब मैं थोड़े से आसान कर दूंगा सवाल इसके बाद। कम ना, मैं खुद अकेले नहीं आंसर कर सकती ये डिफिकल्ट क्वेश्चन। नमस्कार, मेरा नाम है नालायक पत्रकार। जिस कैमरे से ये वीडियो शूट हो रहा है उसका नाम है कैनन। मेरे साथ हैं वेरी टैलेंटेड कृति सैनन। तालियां हो जाएं भाई, तालियां कहाँ गई? थैंक यू। सर आपके लिए भी कुछ लिख कर लाया हूँ। वॉइस अवॉइड भी चलेगा मेरे। नहीं नहीं नहीं, आपके लिए लिख कर लाया हूँ कि लड़कियां क्या लड़के भी करते हैं इनसे इश्क विश्क भरपूर। मेरे साथ है वेरी टैलेंटेड शाहिद कपूर। थैंक यू। ये मेरा इंट्रो चश्मे के साथ उनका हटा के क्यों? वो आप थोड़ी मतलब ज्यादा ही चमक रही। मेमोराइज कर रही थी आप हमें। पर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कैसे हैं आप लोग और मतलब कैसे आए हैं यहाँ पर, कुछ बताएं थोड़ा सा। बस हम ऐसे ही आए हैं, ऐसे ही जैसे हैं हम उलझते वैसे ही आ उलझते गए। यहाँ तक पहुंच गए हम। पहुंच गए हैं आप। तो शुरुआत करेंगे इस इंटरव्यू की एक डिफिकल्ट क्वेश्चन से, जो कि काफी सारे पीआर मना करते हैं, और क्योंकि हम नालायक पत्रकार हैं और हम ना बड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछते हैं। अच्छा, तो एक ऐसा सवाल पूछूंगा जो आपसे कभी किसी ने नहीं पूछा। आप दोनों को एक साथ काम करके कैसा लगा? ये कैसे यार, ये तो हमने सोचा ही नहीं, इसका आंसर ही नहीं पता है मुझे। आ जाइए, मतलब मैं थोड़े से आसान कर दूंगा सवाल इसके बाद। कम ना, मैं खुद अकेले नहीं आंसर कर सकती ये डिफिकल्ट क्वेश्चन। करो ना आंसर, इतना अच्छा है, सो like गुड विद how, ऑल दिस, यू नो इंजीनियर एंड ऑल यार। मतलब तू तो काम मतलब करके कैसा लगा, ये तो बात सोची 9th फेब तक तू ही सब हैंडल कर। अब वो पार्टनर्स इन क्राइम। मैंने तुझे अपना दिल, अपनी जान, अपनी पूरी पर्सनालिटी, मेरा वजूद तेरे पास है। मैं चला गया हूँ लेकिन मैं तेरे अंदर बस चुका हूँ। ओह, जोक। हाँ जी, तो थोड़ा सा इंटरव्यू में वापस आते हैं, और क्योंकि ये सीरियस इंटरव्यू है तो मैं थोड़ा सा Very सीरियस सवाल भी करना शुरू कर देता हूँ। तो शाहिद और कृति, आप दोनों की जो फिल्म्स होती हैं उनके टाइटल्स अक्सर काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। जैसे कि कृति आपने की है मिमी, भेड़िया, शहजादा और शायद आपके कमीने, हैदर, जर्सी। तो आपको नहीं लगता इस फिल्म का टाइटल थोड़ा सा छोटा रह गया? कुछ हटके करने का मन था तो जी। इसीलिए शायद सारे टाइटल के लेंथ कंबाइन करके एक टाइटल बना। ताकि इन सारी फिल्मों की कलेक्शंस हमारी एक फिल्म में समा जाए। ओह ओह, ओहो, आई लाइक दैट। ये फिल्म बड़े टाइम के बाद ऐसी आ रही है कि आप बड़े इंटेंस फिल्में कर रहे थे, अब थोड़ी सी कॉमेडी में आए हैं। तो व्हाई डिड यू चूज दिस फिल्म? बिकॉज इट्स डिफरेंट। ये From देखिए, what I अगर have वन been वर्ड doing. आंसर चलेंगे तो ये वीडियो थोड़ा सा जल्दी खत्म हो टाइटल जाएगा। लंबा है तो हम आंसर छोटे दे रहे हैं। But- छोटा चाहिए, बड़ा चाहिए, डिसाइड बट कर टेल लो। मी समथिंग, आप नहीं चाह रहे थे, मैं तो चाह रही थी कि शाहिद कपूर ऐसी फिल्म करे, बहुत टाइम बाद किया। हाँ नहीं, शाहिद कपूर ने बहुत टाइम बाद ये फिल्म मतलब ऐसी फिल्म Doesn't करी he है। look like really romantic, like intense, sweet, romantic, charming, all of that? It's just your influence in my life, Kriti. तो चलिए थोड़ा सा फिल्म की बात करते हैं। मैंने ट्रेलर देखा, ट्रेलर में देखकर काफी सारे लोगों का ये कहना है कि आपने पूरी कहानी ट्रेलर में ही बता दी। ऐसा कैसे पता? हाँ, ये ऐसे कुछ लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। तो उन लोगों को आप ये कहिए कि 9th फेब को जाके थिएटर में देखिए और बताएं कि पूरी कहानी बताई कि नहीं। पर ये फिल्म थोड़ी सी डिफरेंट लगी आपको? मतलब ये जिस तरीके का आपने ये रोल किया है, ये जो फिल्म का जो सब्जेक्ट है, आपको लगता है कि मतलब ये एआई रोबोट से प्यार करना आपको मतलब कितना, क्या सबसे पहली चीज़ क्या थी शायद जो आपको अट्रैक्ट करी इस फिल्म के बारे में? वही चीज़ कि लव स्टोरी के अंदर ट्विस्ट है और अनएक्सपेक्टेड है और नया है और टाइटल बड़ा लंबा है और हमारी हीरोइन भी बड़ी लंबी है और
हाँ, वही सारी चीज़ें जो आप बोल रहे हैं एक्चुअली जो आपको लगता है शायद कि लोगों को समझ में आएंगी, यानी मुझे लगा वही चीज़ें नहीं हैं फिल्म के अंदर, बिकॉज मुझे लगता है ऑडियंस नई चीज़ें देखना चाहती है। कन्विंसिंगली करेंगे, अच्छे से करेंगे तो डेफिनेटली वर्क करेगी। वो अब सिर्फ 9 फेब को पता चलेगा। बिल्कुल। तो कृति, मैडॉक के साथ आपने काफ़ी फिल्म्स करी हैं, पर एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि भेड़िया में आप भेड़िया बनी थी, यहाँ पर आप रोबोट बनी हैं, तो आपने इनके कुछ पैसे मारे हुए हैं जिस वजह से आपको ये ह्यूमन बींग्स का रोल नहीं देते? क्यों मिमी में मैं ह्यूमन बीइंग थी? नहीं, पर लेटली मैंने ये देखा। लेटली दो ही तुमने फिल्में उठाकर मतलब जबरदस्त। You are two human beings in Mimmi. I'm two. No, I'm Yeah, one you only. and the यार, one. there is another different human being वो inside भी अभी me. पार्ट 2 में तू कृति निकलेगा वो भी। लुका छुपी में मैं एक ही नॉर्मल लड़की थी, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन इंटरेस्टिंग रोल्स होते हैं हर बार कुछ हटके होता है जो करने में मज़ा आता है। आई थिंक हर बार कोई एक अलग चैलेंजिंग रोल होता है जैसा पहले कभी कुछ नहीं किया हो। सो चाहे वो भेड़िया हो, चाहे वो मिमी हो, चाहे वो तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया हो, इस रोल का कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं था कि ये कैसे प्ले करे, क्या करे। तो जब थोड़ा सा डर लगता है ना कि ये कैसे करूँगी पता नहीं है, तो आई थिंक दैट्स ऑल्सो एक्साइटिंग। शायद आपसे पूछना चाहूँगा कि उड़ता पंजाब में आपने ड्रग से प्यार किया, फिर उसके बाद आप कबीर सिंह आए जहाँ पर आपने शराब से प्यार किया, फिर आपकी मैंने जर्सी आई प्रीति जहाँ से पर प्यार किया है। जहाँ पर आपने तुझे फिर प्रीति second के ऊपर half में- शराब दिख गई भाई तो मैं तेरा कुछ नहीं कर सकता यार। तो फिर आपने जर्सी में क्रिकेट से प्यार किया। तो यहाँ पर आपका ये जो प्यार वाला जो चीज़ है ये अलग अलग तरीके से जा रही है, कुछ इसके बारे में बताइए कि ये जो रोल्स हैं आपके जी। ह्यूमन बीइंग से प्यार करने में आपको थोड़ी लाइफ दिक्कत में आ अपनी रही है? बाइक से प्यार करते हैं। हाँ, ये बात है, लेकिन थोड़ा सा इस रोल के बारे में बताइए, कितना डिफिकल्ट था ये शायद आपके लिए इस रोल का? डिफिकल्ट मतलब यार मैंने काफ़ी वक्त से ये जॉनर नहीं किया था, तो मेरा अपने आप से भी पहला सवाल यही था कि मैं इस जॉनर में क्या कुछ नया कर पाऊंगा, या जो लोग मुझे पहले कुछ साल पहले करते हुए देख चुके हैं शायद मैं वैसे ही कुछ कर लूँगा। लेकिन इतने साल बाद कर रहा हूँ तो आई थिंक मेरी भी ग्रोथ हुई है एज एन एक्टर। तो मुझे लगता है इस फिल्म के अंदर मैंने कुछ आई थिंक नया किया है, आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा फील हुआ कि मैंने इन्जॉय किया ये जॉनर करना काफ़ी वक्त के बाद, और मुझे ऐसा ये भी लगा कि हाँ मैं वही नहीं कर रहा हूँ जो मैंने पहले किया है। एंड या ये बातें बड़ा मुश्किल होता है आपको मैं अभी बोलूँ, और अभी इतने साल बाद ना कन्विंस करने का मन भी नहीं करता है। 9 फेब को आ रही है, उसके बाद देख लो क्या फील होता है, डिसाइड कर लो ब्रो, अभी काफ़ी टाइम हो गया काम करते। बट आई हैव टू ऐड टू दिस कि ये जो एक लव स्टोरी है, ये इम्पॉसिबल लव स्टोरी है एक ह्यूमन और एक रोबोट के बीच में। तो इसमें जो प्यार की बिलीवेबिलिटी है, आई थिंक दैट कम्स फ्रॉम हिज कैरेक्टर। ओके। बिकॉज अगर इनका कैरेक्टर वो सब फील नहीं करे और आपको वो फील नहीं कराए ना, तो यू वॉन्ट रियली feel this love story. The fact that you want these two to be together is because you see that love in his eyes and you're like, नहीं यार ये साथ में होने चाहिए। बिल्कुल। तो थोड़ा सा एक छोटा सा एक क्विज कर लेते हैं, बिकॉज इसमें आप साइंटिस्ट हो, आप इसमें AI रोबोट हो। नहीं मैं साइंटिस्ट नहीं हूँ, आप ये आपको scientist किसने बोल दिया साइंटिस्ट हूँ? रोबोटिक्स इंजीनियर है। तो रोबोटिक्स। मेरे सोर्सेज गलत हो जाते हैं कोई बात नहीं, हम हैं। लेकिन चलिए एक थोड़ा सा एक इंटेलिजेंट एक क्विज करने की हमने कोशिश करी है, और इतना इंटेलिजेंट है कि मैंने सारे क्वेश्चन ChatGPT से लिखवाए हैं। तो रोबोट्स का फेवरेट स्नैक क्या होता है, क्या आपको ये पता है? टमाटर। क्यों आपको ऐसा लगता है? वो फिल्म में देखिए आप, बट टमाटर है, मैं कन्विंसिंगली कह सकता हूँ। टमाटर है? जी। आपने मेरा आंसर गलत कर दिया। मेरा आंसर वैसे था माइक्रो चिप्स। Microchips. Chips I मांग रहे like हैं। it. पर व्हाई डिड द रोबोट गो ऑन अ डाइट? On a diet. आपका आंसर मैच नहीं कर पाऊंगी मैं। पर फिर भी आप इंजीनियर, Why did the robot go on a diet? बिकॉज उसे भूख नहीं लग रही थी। बिकॉज इट हैड टू मेनी बाइट्स। यस, आप काफी Ah. करीब हैं, काफी करीब हैं। आखिरी सवाल है मेरा कि रोबोट्स का फेवरेट टाइप ऑफ म्यूजिक क्या है? The one that Shahid Electronic. plays. No. The one that he plays on his boombox, the Punjabi music. That is Sifra's favorite music. ये मैं बता रही हूँ आपको। तो चलिए एक आंसर लास्ट तो बता दे, तेरा आंसर तो कुछ होगा तेरे पास। Heavy metal. हैवी मेटल। ये इंटेलिजेंट जवाब था। बट आई थिंक इलेक्ट्रॉनिक वाज इलेक्ट्रॉनिक, हाँ ये भी बढ़िया जवाब है आपका। तो चलिए थोड़ा सा एक फन सेगमेंट में चलते हैं अब। जी। आपकी पिक्चर काफी इससे फन लग ज्यादा रही है। मेरे पास कुछ चीजें जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप यहाँ पर AI रोबोट हैं तो आप तो सही जवाब ही देंगी, पर मैं चाहता हूं कि शायद जो मेरे सवाल हैं उसके आप थोड़े से रॉन्ग आंसर्स दीजिएगा। तो ये सही जवाब दे, मैं गलत जवाब हाँ, दूं? एक ये ही गेम सवाल है। का। हाँ जी। जी। तो अगर आप सुपर हीरो होते, इफ यू वर अ सुपर हीरो, व्हाट वुड योर game. सुपर पावर बी? मेरे को सही जवाब देना आपको सही जवाब देना। It will be to be anywhere where I want to be with a click. ओके। So I miss all the traffic jams. I can be at home when I want. I can be here when I want. Hers is she wants to be wherever she can be with a click.
I want to say I want to be able to pee wherever I want to pee in just a click. ओके, बढ़िया जवाब। इफ यू वर अ टीचर, आप क्या पढ़ाते? I'm supposed to give crappy answers. Sorry. Okay. इफ यू वर अ टीचर, आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना पसंद करते? मैं कौन सा, मुझे सही जवाब ही देने हैं ना? हाँ हाँ, इतनी बार same question you'll ask. God, कौन सा सब्जेक्ट? I want to actually, I Makeup. think psychology, I think You is have a such great, interest in it. Sorry. Psychology. yeah, मैं makeup कह दूँ. Sorry. psychology. Actually, what you said, psychology and also like skincare. These are two things that I feel I'm interested in. इंजीनियरिंग नहीं बिल्कुल भी। नहीं, इंजीनियर थे आप? क्योंकि अच्छे खासे? मैं भूल चुकी हूँ इंजीनियरिंग बिल्कुल। तो इंजीनियरिंग से बस मैंने एक चीज़ ली है कि हमेशा क्यूरियस रहो, दैट्स इट। ओके, आप अगर कोई सब्जेक्ट पढ़ाते तो वो कौन सा होता शायद? Curiosity. गजब। इट्स अ सब्जेक्ट। Yeah. इफ यू लॉयल, He's stealing answers from what I'm saying. I'm just being He's spontaneous, making them guys. up. हाँ, अगर आपकी लाइफ एक बॉलीवुड मूवी होती तो उसका क्या टाइटल होता? तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। ओ, और आपका? मेरी बातों में ऐसा उलझा है. काफी बातें कर रहे हैं आप, पर चलिए लास्ट सवाल ये है कि एक ऐसी फिल्म, आपकी एक ऐसी फिल्म जिसको आप कई बार देख सकते हैं, 100 बार देख सकते हैं। आपकी नहीं एक यार, ऐसी मुझे नहीं पसंद अपनी फिल्में बार बार देखना, ऑनेस्टली। सो नहीं, none of them. तो चलिए, ऑडियंस को तो पसंद है आपकी फिल्में बार बार I hope so. शायद आप कोई ऐसी फिल्म ये इंटरव्यू ये आप बार बार देखना मैं पसंद 100 करेंगे? बार देखूंगा इसे. 100 बार देखेंगे? मेरा मतलब Wrong answers only, guys. Please keep in mind. पर चलिए, मेरे पास सवाल खत्म हो गए हैं। कैमरा आपका उस तरफ है, उस कैमरे के पीछे अगर वो ऑडियंस बैठी है जो अभी तक अपना मन नहीं बना पाई है कि 9 फरवरी को आपकी फिल्म को देखना है या नहीं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ वो उनको हम कहना चाहेंगे, मन की मत सुनो, हमारी सुनो. आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस कहना चाहूँगी, ये इम्पॉसिबल लव स्टोरी जो है वो बहुत ही फुल ऑफ रोमांस, फुल ऑफ कॉमेडी और फुल ऑफ फैमिली ड्रामा है, बहुत ही एंटरटेनिंग है। और ये रोबोट और ह्यूमन के बीच में प्यार पॉसिबल होता है कि नहीं? 9th of February इन योर थिएटर्स, गाइस, प्लीज गो वॉच। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। उम्मीद करता हूँ कि ये फिल्म बड़ी हिट होगी और आपसे जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू। थैंक यू ब्रो.